हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 10 आपका भौतिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर वाला सवाल। निम्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल हमारी परीक्षा में 7 नंबर के सवाल आते हैं। तो करते हैं हम लोग इस सवाल को। देखिए, आपका सवाल ये होता है ये, ठीक है। तो हमको इसमें आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना है ये कि आई का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, V बराबर हमारा जो होता है वो होता है आई आर। ठीक है, और अगर हमको यहां से आई का मान चाहिए तो आई बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए, V अपान आर। ठीक है, अब बात सुनो। देखिए, V का तो मान है इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन जो इसमें आर दिए हुए हैं ये आपका दिया हुआ है R1, ये आपका दिया हुआ है R2 और ये आपका दिया हुआ है R3। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये R1 और ये R2 की। तो हमारा जो ये 4 ओम और ये जो हमारा 4 ओम होगा वो हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है। देखिए, R1 जो है ये वाला हमारा 4 ओम और ये सेकेंड वाला ये हमारा हो जाएगा R2, ये भी हमारा दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 और ये वाला जो हमारा 4 है ये हमारा हो जाएगा समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r बराबर 1/r1 और प्लस होता है 1/r2। ठीक है, ये हो गया फार्मूला हमारा समांतर क्रम में, समांतर क्रम वाला। अब बात सुनो, अगर आपसे बोले श्रेणी क्रम, क्योंकि इस सवाल में समांतर और श्रेणी क्रम दोनों का यूज है, तो जो श्रेणी क्रम का फार्मूला होगा श्रेणी क्रम का वो हमारा हो जाएगा, बस सेम ही रहेगा। यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, ये अपान वाला सिस्टम हट जाएगा और बाकी वही होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकी, ये 4 और ये 4 की। तो ये 4 और ये 4 हैं हमारे समांतर क्रम में। तो हमारा जो R हो जाएगा, जो हमारा R हो जाएगा इसके लिए, जो हमारा R हो जाएगा इसके लिए मतलब 1/r करेंगे और 1/r1 मतलब ये, तो आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, हमको पता है कि अगर किसी भिन्न के हर बराबर हो, ठीक है, अगर किसी भिन्न के हर बराबर हो तो हम लोग उनको जोड़ या फिर घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये बचेगा 1/2। अगर 1/r बराबर हमारा 1/2 है तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर 1/r बराबर 1/2 है, इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा बराबर आपका r हो जाएगा। ये हमारा आ गया इसके लिए r। लेकिन अगर यहां पे हम लोग बात करेंगे चित्र में, तो इसको अब ये पूरे r को हमको मानना पड़ेगा क्या, R1। ठीक है, जो हमारा यहां से r आया था ये वाला, तो इसको पूरे को मानना पड़ेगा, या R1 ना मानो तो इसको मान लो R3। ठीक है, या इसको डेस मान सकते हैं हम लोग। तो हमने इसको मान लिया R3, ये जो हमारा 2 आया यहां से निकल के इसको हमने मान लिया R3। अब R4 क्या था हमारा, R4 था हमारा ये, तो R3 हमारा हो गया ये, और R4 जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 ओम। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि ये R3, ठीक है, कामा R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला हमको पता है कि होता है ये हमारा R बराबर R1 प्लस R2। तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा R1 था वो हमारा क्या है, ये हमारा दिया हुआ है R3, और जो हमारा R2 है वो हमारा क्या है, R4 है। तो यहाँ पे कर लो R3, यहाँ पे कर लो R4, तो हमारा R बराबर हो जाएगा, ठीक है, 2 + 2 मतलब R बराबर हमारा आ गया 2 + 2 बराबर 4, ये हमारा आ गया R 4 ओम। ठीक है,
अब ये सवाल आपसे बोला था कि I बराबर V अपान R होता है। अच्छा, हमको पता है कि V जो हमारा है इसमें सवाल में V दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग I का मान निकालेंगे, I बराबर आपका हो जाएगा, होता है फार्मूला V अपान R। V का मान क्या था, 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट बटे R। R हमारा आया है 4। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, मतलब 5/2, मतलब 5 का आधा, और 5 का आधा आपका होता है 2.5, मतलब 2.5 एम्पियर। और जो I का मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा मन से देख लो।